ये आशा हुड्डा को भी पता है, बत्रा साहब को भी पता है, हुड्डा साहब को भी पता है, ये उनको सबको पता है। मेरी रात को बात हुई है, उसने मेरे को बोल दिया था अगले दिन के लिए, मम्मी 28 हुड्डा साहब का प्रोग्राम है, मैं कल बात नहीं कर सकूंगी, मैं खाली होंगी तो मैं खुद फोन करूंगी। कांग्रेस की तरफ से कुछ है, प्रशासन तो खड़ा है, घर पे भी है, यहाँ भी है, प्रशासन क्या करे। ये वो माँ है जिनकी महज 23 साल की बेटी हिमानी नरवाल अब इस दुनिया में नहीं है। ये वो भाई है जिसकी बहन की जान कई राज तले चली गई। पुलिस अपना काम कर रही है। हिमानी नरवाल की माँ और भाई को डबल झटका लगा है। एक तो हिमानी की जान चली गई, दूसरी जिनके लिए हिमानी ने दिन रात एक कर रखा था, वो अब हिमानी के परिवार से किनारा कर रहे हैं। हिमानी की माँ और भाई में उसके जाने का दर्द तो है ही, उससे बड़ा दर्द दिया है हुड्डा फैमिली ने। कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी पत्नी आशा हुड्डा पर हिमानी की मां और भाई ने बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। तो क्या हिमानी की जान जाने का जिम्मेदार वो भूपेंद्र हुड्डा और उनकी पत्नी आशा हुड्डा को ठहरा रहे हैं, या फिर माजरा कुछ और ही है? चलिए एक मां का दर्द सुनते हैं, जिसमें हरियाणा कांग्रेस और हुड्डा फैमिली की कलई खुलती नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से कुछ है, प्रशासन तो खड़ा है, घर पे भी है, यहाँ भी है, प्रशासन क्या करे। ये तो जितना इनके हाथ में वो करेंगे। आप चले जाओ पुलिस लाइन में, वहाँ पे खड़े हो जाओ। तो आपको किसी पे शक? हमारे पे किसी पे शक नहीं है। हम ये है जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, मतलब कोई हो सकता है, ठीक है, कोई भी, क्योंकि मतलब बहुत की नजरों में खटक रही थी उसकी, मतलब वो अब ये जो 2 इलेक्शन हुए इनसे पहले मतलब इतना नहीं था, उसके बाद और ज्यादा खटक गया। कुछ तो राहुल की यात्रा में ही खटक गई थी वो, और अब तो वो और भी ज्यादा खटक गई। ये मतलब छोटी, हमारे से छोटी एज होके ये इतने आगे तक कैसे पहुंच गई। ये आशा हुड्डा को भी पता है, बत्रा साहब को भी पता है, हुड्डा साहब को भी पता है, ये उनको सबको पता है। रात के 2-2 बजे तक इलेक्शनों में मतलब औरों को भी साथ ले लेके घर से पैसे फूक फूक के गाड़ियों में रहती थी। उनको ये नहीं पता आज वो बेटी नहीं रही, एक बार उसके घर पहुंचे, रात के 2 बजे घर जाया करती, मैं 2 बजे तक जाग कर उसका इंतजार करती थी। सबको घर भेज के, सबको खाना वाना खिला के, जो लेडीज उसके साथ रहती उनके घर के बच्चों का भी पैक करवा के दे के होटलों पर से जब वो घर जाती थी। उनको ये नहीं पता अब कि भाई वो नहीं रही, एक बार उसके घर पहुंचे। आशा हुड्डा को कॉल लगाया था मैंने, फोन नहीं उठाया मेरा। और आप हमारी कॉलोनी में देख लो जाके। लास्ट आपकी अली कब बात हुई थी उनसे, और कभी उन्होंने कुछ बताया कि? उसने कुछ नहीं बताया, उसने मेरे को सिर्फ ये बताया था 27 तारीख को 4 बजे तक मैं उसके साथ थी यहाँ। मैं दिल्ली 4 बजे निकली हूँ। मैं बस में बैठने के बाद फिर कॉल आया उसका, वहाँ मैंने बस दिल्ली बाईपास से बस पकड़ लिया, मैं जा ली हूँ। फिर मेरी रात को बात हुई है, उसने मेरे को बोल दिया था अगले दिन के लिए, मम्मी 28 हुड्डा साहब का प्रोग्राम है, मैं कल बात नहीं कर सकूंगी, मैं खाली होंगी तो मैं खुद फोन करूंगी। मैं सारा दिन इंतजार करती रही। रात को मैंने कॉल किया तो उसका फोन बंद था। सुबह कॉल किया तो उसका 2 बार खुला, कॉल फॉरवर्ड पता नहीं क्या बोल रहे थे 2 बार, उसके बाद फिर स्विच ऑफ आ रहा था। ये 10 बजे की बात है। 3 बजे के बाद मेरे पास मतलब थाने से फोन गया था, तब हम वहाँ आ गए। बस मेरे को इतना ही पता और मुझे कुछ नहीं। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस घटना के बाद ही ट्वीट के जरिए दुख जताया था, लेकिन जहां तक हिमानी नरवाल और उनके भाई के आरोपों की बात है, वो भी अपनी जगह सही है। वजह यह है कि ऐसे हालातों में पार्टी को अपने कार्यकर्ता की फैमिली से संपर्क तो जरूरी साधना था। ज्यादा अच्छा होता कि भूपेंद्र हुड्डा की फैमिली से उनसे कोई मिलने भी आता, लेकिन जैसा कि हिमानी की मां ने बताया कि आशा हुड्डा ने उनका फोन तक नहीं उठाया। ऐसी स्थिति में हिमानी नरवाल की मां और भाई का नाराज होना पूरी तरह से जायज है, क्योंकि जैसा कि हिमानी की मां ने बताया कि कांग्रेस के कार्य के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया था, कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, जी जान लगाकर वो पार्टी को समर्थित थी। उसके बाद भी ऐसे हालात में कांग्रेस और खासकर हुड्डा फैमिली से सपोर्ट ना मिलना बेहद शर्मनाक है। आपको क्या लगता है, हुड्डा फैमिली को इस वक्त क्या रोल निभाना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा अपडेट्स और ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।